हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक्स पहले देखना होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग: कोलिनियर पॉइंट्स, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग, तो इनमें से आपको पहचानना है कि कोलिनियर पॉइंट कौन सा है, रेस कौन सा है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, लाइन कौन सा है। सो इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं इसके कि इनके डेफिनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज शोन बाय अ टाइनी डॉट। ओके, एक टाइनी डॉट जो होता है वो पॉइंट की तरह काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट टी। अब जब हम लोग दो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट, और दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट और लाइंस। तो अब इनमें भी क्या वो होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, वेयर एज लाइन जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये हो गया है, ये लाइन दिख रही है आपको। ओके, और लाइन सेगमेंट में क्या होता है? दो एंड पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं। वेयर एज यहाँ पर अब देखिए रे जो हो गया, जैसे सन रे हो गई, और टॉर्च की जो लाइट होती है वो क्या होता है बेटा? यहाँ पर एक एरो आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये होता है रे। सो रे का क्या है? ओके बेटा, रे किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जहाँ पर लाइन का, और ये आगे जो लाइट आगे जाएगी ये इसके बैक साइड कभी नहीं शो ऑफ करेगा। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च है तो टॉर्च का ये आगे बताएगा। ठीक है, आगे देखते बेटा। यहाँ पर देखिए, अब हमें पढ़ना है कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं। कॉन्करेंट लाइंस। सो कॉन्करेंट लाइंस, जैसे कि आप लोग देखिए, एक पॉइंट होता है, अगर ये पॉइंट से 1 2 3 या इस तरह की अगर मोर देन 3 और मोर लाइन पास होती है एक पॉइंट से, सो इन लाइंस को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पे दिया है व्हेन टू और मोर लाइन पास थ्रू द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। द कॉमन पॉइंट थ्रू विच दे पास इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, और जो पॉइंट से वो जाते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो ये लाइंस को हम, ये सारी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे, और ये पॉइंट पी जो है जहाँ से वो लाइंस जा रहे हैं एक ही सिंगल पॉइंट से, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सिंगल स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई ये 3 पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 और मोर पॉइंट्स, ये 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा पॉइंट्स नॉन कोलिनियर देखना किसे कहते हैं? पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जो पॉइंट सेम लाइन पर नहीं आते हैं उन्हें हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, से फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स है और एक थर्ड पॉइंट यहाँ पर है। सो अभी ये तीनों पॉइंट एक लाइन में तो है ही नहीं, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स हो गए, लेकिन ये थर्ड पॉइंट अलग पाथ पर है या अलग तरफ जा रहा है। सो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। होप सो ये क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है व्हाट इज़ अ प्लेन। सो प्लेन सरफेस आपने कहीं बार देखा होगा, आपके घर में टेबल होगा, उसका जो ऊपर का सरफेस है। आपने प्लेन बोर्ड देखा होगा, उसका जो ओके फ्रंट साइड है, जो आपके पास पेपर है, ये सारे प्लेन हैं जो इन्फिनाइटली एक्सटेंड होते हैं। ओके, सो इन मैथमेटिक अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन किसे कहते हैं? एक जो फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें देखना है
पैरेलल लाइंस। एक हम बेसिक देख रहे हैं कि किसका टर्म्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक जो होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन इसे ही कहेंगे जो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जो इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1। सो प्रैक्टिस सेट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको ये फिगर को देखकर आंसर्स लिखने हैं। इसमें आपको बताना है ये फिगर में कोलिनियर पॉइंट कौन से हैं, रेज कौन से हैं, और लाइन सेगमेंट कौन से हैं, और लाइंस कौन से हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसे यहाँ पर बुक में, नोटबुक में लिख लिया है बेटा, ठीक है। अब हम आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखना है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, सो अभी यहाँ पर बात बता दीजिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। यस, 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर देखिए, आप ये फिगर को देखकर कौन से बोलेंगे आप, पॉइंट MOT, ये एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये MOT ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और कौन सा आ रहा है बेटा, देखो RON, ये कोलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट M, O, T, ठीक है, एंड पॉइंट RON, पॉइंट RON आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, रे बताना है हमें, रे, ठीक है। चलिए, तो अब कौन सी रे है। सो अभी यहाँ पर देखिए, अभी रे बहुत सारी हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे रे OP एक रे है, ON, OT, OS, OR एंड OM, तो बहुत सारे इसमें हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम रे लिखेंगे, रेस। तो अब यहाँ पे आंसर लिखना है बेटा, रे कौन सी लिखेंगे आप, OP, रे ON, रे OT, रे OS, रे OR एंड रे OM, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा लाइन सेगमेंट। तो अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। चलिए, कौन से है देखिए, M एंड T, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, M और T। दूसरा है RN, गेटिंग द पॉइंट। इसके अलावा ये जो है OP, ON, OT, OS, OR एंड OM, ये भी एक लाइन सेगमेंट कही जाएगी क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी यहाँ पर लाइन सेगमेंट हम लोग लिखेंगे। अब लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए आप पहले सेगमेंट लिखेंगे, सेगमेंट, SEG सेगमेंट। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे बिगर लाइन MT, सेगमेंट RN, ओके, फिर सेगमेंट OP, देन सेगमेंट ON, सेगमेंट OT, सेगमेंट OS, सेगमेंट OR एंड सेगमेंट OM। वेरी गुड।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें लिखना है लाइंस। ओके, तो लाइन यहाँ पर दो ही है। कौन सी लाइन? MT एंड RN। सो लाइन MT एंड लाइन RN। ठीक है बेटा, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। ओके, आपको लाइन के अलग अलग नेम्स लिखने हैं। ठीक है, चलो। तो अब ये लाइन यहाँ पर L दिया हुआ है। अब इसके लाइंस के नेम कैसे कैसे आप बोलेंगे, बोलिए बेटा। यस, इसको लाइन L कहेंगे। ये पूरी एक जो लाइन है ये लाइन L है। दूसरा इसकी लाइन कौन सी है? AB। दूसरी लाइन रहेगी, बोल सकते हैं आप AC, AD, BC, BD और CD। आप कहीं तरह से इसके नाम ले सकते हो। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे कैसा, देखिए। लाइन, कौन सी लाइन बोलेंगे सबसे पहले बेटा आप? L, लाइन L। देन लाइन AB, लाइन AC, लाइन AD। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सी बोलेंगे आप? अब B से स्टार्ट करिए। लाइन BC, लाइन BD, लाइन CD। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में आप लाइंस लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ग्रुप A में। पहला दिया है लाइन। ओके, सेकंड दिया है लाइन सेगमेंट। थर्ड दिया है एक प्लेन फिगर। ओके, और नेक्स्ट है एक रे बताया है। ठीक है, चलिए। तो अभी यहाँ पर और ऑप्शंस कौन से हैं? A वाला ये फर्स्ट बताया है बेटा, दिस वन इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर नाम दिया है बेटा रे, प्लेन, लाइन, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। ये तो क्वेश्चन हो गया। ये तो क्वेश्चन में जैसा है टेक्स्ट बुक में जिस तरह से है वो हमने लिख लिया है। अब ये कॉलम में हम इसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पर अब देखिए 1, ये किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? ये है लाइन। ओके, तो यहाँ पर इसने नेम दिया है A, B, C एंड D। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये किसका है बेटा? फिगर ये लाइन शो ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रोमन 1 ये जो है इसका आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? C रहेगा। ओके, तो फर्स्ट का C आंसर है, लाइन। ये इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, तो ये सेकंड वाले का आंसर क्या है? D। तो सेकंड वाले का जो आंसर है वो रहेगा D। ओके, थर्ड वन, दिस इज अ प्लेन फिगर। सो थर्ड वन कैसा आएगा आंसर? थर्ड वाले का कौन सा रहेगा? B। एंड फोर्थ वन, फोर्थ वाला क्या है बेटा? ये रे। तो ये आ रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है A को। होप सो ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फिगर बिलो। यहाँ पे फिगर देखकर आपको क्या करना है? नेम द पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस
एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। सो यहाँ पर आपको क्या बताने हैं, पैरेलल लाइंस बताने हैं, कॉन्करेंट लाइंस बताने हैं एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, चल तो फिगर देख के बताइए बेटा पैरेलल लाइंस कौन से हैं। लाइन बी, ये लाइन बी, ओके, ये लाइन बी जो दिख रही है आपको, बी पैरेलल है लाइन एम के। ये लाइन, ये जो साइन है ये 11 नहीं है बेटा, ये पैरेलल की साइन है। लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम, पैरेलल टू लाइन क्यू। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब यहाँ पर और दूसरा देखा जाए तो लाइन ए इस तरह से जा रही है, ये देखिए बेटा, और यहाँ पर लाइन क्यू भी, पी भी इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइन ए पैरेलल है किसके, लाइन पी के। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमें देखना है कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस कौन से हैं। सो 3 और मोर लाइन क्या हो रहे हैं, जब अगर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो उसे हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब कौन से देखो, ये एक पॉइंट है जिससे बहुत सारे पॉइंट लाइन जा रहे हैं, और ये भी एक पॉइंट है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लाइन ए बी सी और ए सी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन कॉन्करेंट लाइंस कौन से हैं, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन कौन सा बेटा, ए सी। ये कॉन्करेंट लाइंस है। दूसरा यहाँ पे लाइन पी क्यू, लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए सी, ये भी कॉन्करेंट लाइंस है। एक लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज का, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस किसे कहते हैं, जहाँ पर वो कॉन्करेंट लाइंस जो पॉइंट से वो जाते हैं, तो वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। वेरी गुड। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा है यहाँ पे, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। ठीक है, होप सो आपको पूरा टॉपिक क्लियर है बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।